मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे भारत। अब इस देश का नाम भारत रहेगा। उस भारत दुष्यंत के पुत्र जो शेर का जबड़ा हाथ में रख के और दांत गिन रहे थे, उसी की बात करेंगे। तो जो लोग वीडियो लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देश के स्वाभिमान और सम्मान की बात। अगर इस मिट्टी का अन्न खाते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। आइए बात करते हैं, विषय पे आते हैं। भारत मोदी जी ने जो नया संसद सत्र शुरू करने वाले हैं उसमें अब इस देश का नाम इंडिया नहीं रहेगा, अब यह भारतवर्ष कहलाएगा। जो हमारे भारत का इतिहास है, शकुंतला और भरत, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से जो शुरू हुआ था उनके नाम से जाना जाएगा। अब यह वही चंद्रगुप्त और चाणक्य वाली जो भारत का इतिहास है उस पर चलने का प्रयास कर रहा है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? आखिर नाम क्यों बदला जा रहा है? पूरा विपक्ष यह कह रहा है कि हम इंडिया नाम रखे हैं इसलिए नाम बदला जा रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि विपक्ष ने इंडिया नाम रखा इसीलिए नाम बदला गया? क्या इसके पहले इस तरह का कोई काम नहीं हुआ था या किसी तरह का कोई संकेत नहीं मिला था? तो नहीं साहब, संकेत मिला था। राजपथ का नाम बदल के क्या रख दिया गया था? कर्तव्य पथ। पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी होती थी इंडिया गेट के सामने। इंडिया गेट का नाम भी बदलेगा, उसका भी नाम बदलेगा आने वाले दिनों में, आप देखिएगा। वो जॉर्ज पंचम अंग्रेज की मूर्ति थी, उसको हटा के सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी गई। अंग्रेजों की बनाई हुई संसद में हम रहते थे। यह योजना आज से नहीं है, अंदाजा लगाइए कि हम नए संसद बनाएंगे। आपने देखा होगा कि मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया। औरंगजेब का नाम बदल के औरंगजेब रोड का नाम भी APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। इस तरह से देश में सारे जो गुलामी के प्रतीक थे उन सारे प्रतीकों से यह देश बाहर हो गया। हम अब गुलामी के उन सब पद चिन्हों को अलग लेके एक अलग भारत, जो सोने की चिड़िया था, जो विश्वगुरु था, जिसकी पहचान दुनिया में सर्वोत्तम था, जो सार्वभौमिक था, सर्वे भवन्तु सुखिनः था, विश्व बंधुत्व था, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता था, उस तरफ बढ़ चले। यही है हमारी पहचान। चूंकि मैं बताता चलूं कि ये इंडिया नाम अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों की दी हुई है। हर उस चीज़ से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को मुक्त करा देना चाहती है जो गुलामी की प्रतीक हो। अब अंग्रेजों ने जब ये सिर्फ अंग्रेजों की बात नहीं है, जितने इन्वेडर आए, जैसे मुसलमान आए उसको इसका नाम दिया हिंदुस्तान, अंग्रेज आए इस देश का नाम दिया इंडिया। तो क्या हम गुलामी के, अगर हम आज़ाद हैं, कहा जाता है कि हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारी अपनी व्यवस्था है, तो आज़ादी का मतलब सिर्फ देश मिल जाना, ज़मीन का टुकड़ा मिल जाना, अगर इतनी ही आज़ादी है, इसी को आज़ादी कहते हैं, तो लानत है ऐसी आज़ादी पे कि हम गुलामी के हर चीज़ को नेस्तनाबूद कर दें, हमारे लिए वह बिल्कुल टुकड़े के समान हो, तभी तो हम आज़ाद कहलाएंगे। तो अगर यह नाम अंग्रेजों ने दिया तो हम उससे बाहर क्यों ना निकल जाएं? जब हमारा अपना संसद हो गया, संसद भी इसीलिए बना, सेना की सारी व्यवस्था अलग बिल्डिंग में, वह अलग है, राष्ट्रपति भवन अलग बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास अलग बन रहा है, जो लुटियन जोन कहा जाता है उससे बाहर निकल के हमारी सारी व्यवस्था अपनी हो रही है। हम 75 साल में उससे बाहर निकल के एक नए भारत की नींव रख रहे हैं। उसी से दिक्कत है विपक्ष को। कोई INDIA गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, यह जानते थे, इसीलिए यह बार बार दरअसल इस देश के दो तरह के लोग हैं।
एक यह जो विदेश से जो पढ़ पढ़ के आए थे हमारे देश के महान लोग, उसमें सबको कहता हूँ जिसको जो विदेश से पढ़ के आए थे वो समझिए, वह गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। उनका विश्वास यह था कि वही कल्चर, वही सभ्यता, वही संस्कृति से ही भारत विकास कर सकता है। लेकिन नहीं, वर्तमान में जो सरकार है वह उससे ऊपर सोच रही है, उससे बड़ा सोच रही है कि हमारा इतिहास, हम किस मिट्टी के, हमारा जो डीएनए है वह सबसे सुपीरियर है, वह सोच सबसे सुपीरियर। हम गुलामी की बात है ही नहीं, हमको तो जबरदस्ती थोप दिया गया। इसलिए हम कभी गुलाम नहीं थे, बल्कि हम संघर्षरत थे। हम इनसे लड़ रहे थे बराबर। हर हमारे कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा था, किसी इलाके को हम स्वतंत्र करा लेते तो ये गुलाम करते थे। इस तरह से हम युद्ध में थे, हम गुलाम नहीं थे। इस तरफ भारत के इतिहास को ले जाया जाए कि कल हमारे बच्चे जब अपना गौरवशाली इतिहास पढ़ें तो उनको गर्व हो कि हम गुलाम नहीं थे, बल्कि हम संघर्षरत थे। जब यह जज्बा बच्चों के अंदर आता है, यह सोच जो आने वाली पीढ़ी के अंदर आता है, वह एक गुलाम की मानसिकता, जिसके अंदर यह बैठा हो कि हम इतने साल गुलाम रहे, और एक समाज ऐसा है जो यह सोचे कि हम कभी गुलाम नहीं रहे, हमेशा लड़ते रहे। दोनों में कितना अंतर है। एक तरफ ये INDIA गठबंधन है जो ये चाह रहा है कि आने वाली हर पीढ़ी उस गुलामी को याद करके उसी मानसिकता में जिए, और एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो चाह रही है कि हम गुलाम नहीं थे, हम संघर्षरत थे। इस सोच को लेके हम आगे बढ़े। इसी से बाहर निकालने के लिए, इसी मानसिकता से बाहर निकालने के लिए मोदी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि अब हम चांद पे पहुंच गए, हम सूरज पे जा रहे हैं, दुनिया की सारी उपलब्धि हम हासिल कर रहे हैं, हमारी एक अलग पहचान बन रही है, हम विश्व के महानतम देशों में से एक हैं। आने वाले दिनों में हम टॉप 3 में चले जाएंगे, आने वाले दिनों में हम टॉप 1 पे चले जाएंगे। तो कैसी गुलामी? गुलाम कभी सुपर बास नहीं हो सकता, सुपीरियर नहीं हो सकता। वह धन चाहे जितना कमा ले, लेकिन मानसिकता में उसकी गुलामी रहती है। और इस गुलामी की मानसिकता से नरेंद्र मोदी की सरकार बाहर निकाल के, इसलिए अब भारत की पहचान विश्वगुरु और सोने की चिड़िया और सर्वोत्तम संस्कृति का था, उधर ले जाना चाहते हैं। दोनों का फर्क इतना ही है कि एक तरफ INDIA वाले हैं और एक तरफ ये वाले हैं। तो ये दो तरह के, जैसे भारतीय मतलब गुलाम, भारतीय मतलब पिछड़ा, भारतीय मतलब सपेरों का देश, ये, और एक तरफ ये INDIA वाले हैं, जैसे ये अंग्रेजों के तरह से कि हम सुपीरियर हैं, हम राज करने वाले हैं, हमारे पास सत्ता है, हम ही सब कुछ हैं। यह जो परिवार, तरह तरह के परिवार पैदा हो गए हैं, यह अंग्रेजों की डुप्लीकेट नस्लें हैं। यह उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं तो सारे पार्टियों को मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए कि देश बदल रहा है और सब कुछ बदल रहा है। आइए हम सब मिलकर देश को इसी तरफ ले चलें। दुनिया देखे कि हाँ, भारत अब बाहर निकल गया है, एक अलग भारत की नींव रखी जा रही है, भारत की इबारत रखी जाती है। ये है सच्चाई, असली सच्चाई जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। यही पहचान अब देखते हैं, यह लोग कितना बिलबिलाए हुए हैं, कितना चिड़े हुए हैं। यह बात तो है। आज राष्ट्रपति को जो G20 की मीटिंग थी, उसमें निमंत्रण पत्र गया, निमंत्रण पत्र पर रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा हुआ था। तो अब आपके पासपोर्ट, चूंकि देखिए इंडिया नाम अंग्रेजों की दी हुई है, अंग्रेजों की मानसिकता से हम बाहर निकल रहे हैं, अंग्रेजों की गुलामी की, इतना ही बात है, सीधी सीधी लब्बो लुआब बात यही है। इससे हम जो बाहर निकल रहे हैं, इससे इनको दिक्कत है और वही इनको सता रहा है। बाकी मैंने मुद्दा रख दिया। अब आपको तय करना है कि आप इंडिया पसंद करते हैं कि भारत पसंद करते हैं। क्या हम गुलामी की मानसिकता में जीना हमारे लिए अच्छा है, कि हम संघर्ष में थे और अब दुनिया से सबसे सुपर हम हैं, सुपर से भी ऊपर हैं। यह मानसिकता हम अपने बच्चों को यह शिक्षा देना चाहते हैं। दोनों में तय आपको करना है और यही वर्तमान की सरकार कराना चाहती है। एक तरफ
ये मानसिकता है और एक तरफ ये सोच है, दोनों को तय कर लेना है। इसी के साथ फिर दीजिए विदा, दूसरे विषय पे आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।